नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि अपने अंदर की दिव्य शक्ति को कैसे जागृत करें। अपने अंदर छुपी हुई उस दिव्य शक्ति को कैसे जागृत करें जो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। आपकी किसी भी मनोकामना को यूं पलक झपकते ही यानी चुटकी में ही पूर्ण कर सकती है। लेकिन एक बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कड़वा जो सच है वो बताना चाह रहा हूं और फिर इस पूरे टॉपिक को मैं बताऊंगा। अभी का मेरा जो टॉपिक है वो है कि दिव्य शक्तियों को कैसे प्राप्त करें, लेकिन प्राप्त करने के बाद आपको क्या होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आपको दिव्य शक्तियां मिल जाएंगी, आपके अंदर का वो ऑरा चक्र जागृत हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको संसार से मोह ही ना रहे और आप हो सकता हो कि हिमालय पर्वत में जाकर बस जाएं, सब कुछ छोड़ दें। तो ये एक कड़वा सच है। जी हां, बिल्कुल। क्योंकि जिस भौतिक सुख संसाधनों की तरफ आप भाग रहे होते हैं, जागृत होने के बाद यही शक्ति आप इन सब चीजों से आपको विमुख कर देती है, क्योंकि वो आपको दिखा देती है कि सब मोह माया है और कुछ नहीं आपके पास बचेगा। तो ये एक कड़वा सच है, तो इसको जान लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे उस दिव्य शक्ति को आप जागृत कर सकते हैं। कैसे? तो एक बात जान लीजिए कि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने अंदर की सभी इंद्रियों को जागृत कर सकते हैं, जिन्हें हम छठी इंद्री बोलते हैं। और जितने भी सारे चक्र होते हैं उन सब चक्र को भी आप जागृत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है प्राणायाम के अभ्यास से, यानी 6 से 8 महीने के अंदर में आप प्राणायाम करके अपनी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां मौजूद होती हैं, सुषुम्ना, पिंगला और इड़ा, वो सबको आपको सब कुछ दे सकती है। दूसरा बात होता है कि ध्यान के माध्यम से, देखिए ध्यान के माध्यम से आप चाहें तो 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करके भी अपने सिक्स सेंस को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंत्रों के जाप के भी मेडिटेशन से आप बढ़ा सकते हैं। कोई भी एक मंत्र आप पकड़ लीजिए, आपको जो चाहिए हो वो सब मिल जाएगा। दूसरी बात आती है कि त्राटक विद्या, मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में बात बताई हुई है कि त्राटक विद्या एक सम्मोहन की विद्या है। इसको अगर सही तरीके से आप करते हैं तो आपको सम्मोहन शक्ति आ जाती है और आप देखेंगे कि सम्मोहन शक्ति से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस बशर्ते कि ये नहीं कि आपने उस दिए को, उस कैंडल को इतनी टकटकी लगा के देख लिया कि आंखों में प्रॉब्लम हो गई। तो एक तरीका होता है जिससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि खुद के अभ्यास से भी। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एक इंसान जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं और जो आपसे दूर है, उसको अपने दिमाग के पटल में बसा लीजिए और उसके बारे में सोचिए और सोचिए कि वो मुझे याद कर रहा है, मैं उसे याद कर रहा हूं। दूसरे महीने में आप ये सोचिए कि मैं उसके पास पहुंच चुका हूं। तीसरे महीने में आप सोचिए कि मैं उससे बातें कर रहा हूं। इस तरीके से आप इस अभ्यास के माध्यम से, इस टेलीपैथी के माध्यम से भी अपने उस चक्र को जागृत कर लेंगे, अपने उस चक्र को जागृत कर लेंगे। और एक और तरीका होता है कि गुरु कोई अगर आपको अच्छा मिल जाए तो वो भी आपको कुंडली शक्ति जागृत करा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुंडली शक्ति किसी मंत्र के जाप से भी जागृत हो जाती है धीरे धीरे। आप चाहे उस मंत्र को 15 मिनट ही पढ़ें, लेकिन अगर उस मंत्र को आप एक रिदम के साथ खींचते हुए पढ़ते हैं, जैसे ओम, तो भी आपका जागृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके उस जगह पर दबाव पड़ेगा और वो जागृत होने लग जाएगी। अभी मैं आपको और भी तरीके बता रहा हूं जिससे अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं। देखिए, एक होता है हठ योग। ये हठ योग जो है ये बहुत प्रचलित विधि है, लेकिन इसमें थोड़े खतरे भी हैं। ठीक है, तो ये मैं इतना उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि इसे किसी योग्य और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए।
अन्यथा आपका जो शरीर और मस्तिष्क है इस ऊर्जा को धारण नहीं कर पाता है और कई कई बार देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपने भी सुना होगा कि कुंडली जागरण करने के बाद वह इंसान विचित्र हो गया, तो इसी हठ योग के कारण होता है। अगर इसमें गलती हो गई तो इस प्रणाली में बहुत सारे जो आसन होते हैं, जो मंत्र होते हैं, उसके द्वारा कुंडली ऊर्जा जो होती है उसको जबरदस्ती जगाया जाता है, तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूं। दूसरा होता है शक्तिपात। जैसे शक्तिपात का मतलब एक ये भी होता है कि अगर आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था मंत्र दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा और शक्ति दीक्षा। तो यही जो शक्ति दीक्षा है, यही जो शक्तिपात है, यही होती है कुंडलिनी। यानी कोई ऐसा सिद्ध गुरु जिसकी खुद की कुंडलिनी जगी हो, वो अपनी शक्ति से शक्तिपात करके आपकी कुंडलिनी को भी जगा दे। तो ऐसा करके भी कुंडली को आप जागृत कर सकते हैं। तीसरा होता है सहज ध्यान। यह सबसे आसान विधि है। इसके लिए आपको कहीं जाना की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपने अंदर के रूप को पहचानिए, थोड़ा सा समय निकालिए उस एकांत का, और इसको सुबह और शाम के समय में जब ब्रह्मांड का वातावरण थोड़ा सा शांत होता है उस समय करना होता है। इसमें किसी प्रकार के म्यूजिक की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के मंत्र की जरूरत नहीं है। बस अपने आप में आप 10 से 15 मिनट तक खो जाइए और आप अपनी कुंडली को धीरे धीरे जागृत कर लेंगे। आपके चक्र भी खुलते चले जाएंगे। हालांकि इस तरीके से कुंडली जागृत होने में थोड़ा समय लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें समय लगता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपने कुंडलिनी को जागृत किया पूरी तरीके से, इससे अच्छा तो आप अपने चक्रा को बैलेंस करिए, उन्हें जागृत मत करिए। अगर आप पूर्णता से 100% में चार्ज कर देंगे, तब दिक्कत यही आती है कि आप सांसारिक झंझटों से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा और आप बोलेंगे कि मैंने गलत फैसला कर दिया है। और कभी कभी तो आप उससे ऐसा निर्णय ले लेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कुंडली शक्ति को जागृत करने के बाद बहुत सारे अच्छी भी चीजें होती हैं और बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं। आप चाहे इसे एक योग गुरु के दिशा निर्देश में करें या आप खुद भी करें या कोई भी तरीका आप आजमाएं कुंडली को जागृत करने का, दिव्य शक्तियों को पाने का, लेकिन ये जो साधना है, जो मार्ग है, ये कठिन है। और मैं फिर बोलता हूं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको इन शक्तियों से क्या चाहिए है। सो आप उन शक्तियों से सब कुछ पा भी सकते हैं और हो सकता है कि पाने के बाद बहुत सारा भ्रम आपका दूर भी हो जाए, ये माया की लीला आपको समझ में आ जाए। तो मैंने तरीके बता दिए, इन तरीकों से आप अपने दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, कुंडली को जागृत कर सकते हैं, अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं। इसी के साथ अपने आज के इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।